हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिजीज़ कंट्रोल बाय बायोलॉजिकल मेथड। जो भी वायरसेस या फंजाई द्वारा जो डिजीज़ कोज की जाती है उन्हें हम कैसे बायोलॉजिकल मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल मेथड से हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजोनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजोनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कोज कर रहा है उसके अगेंस्ट हम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके बायोलॉजिकल मेथड से प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले बायोलॉजिकल कंट्रोल बाय हाइपर पैरासिटिज्म में देखते हैं। इसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे जो पैथोजेनिक जो कि डिजीज़ कोज कर रहा है उसके ऊपर एज ए पैरासाइट की फॉर्म में रहता है और उसे किल कर देता है और या फिर उसे की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज हो गया, निमेटोफेगस हो गए। ये जो पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरियल विल्ट ऑफ सोलेनेसी हो गया, फायर ब्लाइट ऑफ पी हो गया। ये डिजीज़ जो बैक्टीरियोफेजेस हैं ये अटैक करते हैं उनके ऊपर और ये इन डिजीज़ेस को कंट्रोल में कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं, अब हम देखते हैं माइकोपैरासिटिज्म। इसमें क्या होता है, जब हम माइको वर्ड की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले दिमाग में आता है फंजाई। तो इसमें क्या होता है, जो फंजाई होती है एज ए पैरासाइट के रूप में पैथोजेनिक जो फंजाई होगी उसके ऊपर रहेगी और उसकी ये कुछ ऐसे जो पैरासाइट के रूप में जो फंजाई रहेगी वो कुछ ऐसे सीक्रेशन करेगी, ऐसे एंजाइम या फिर ऐसी टॉक्सिक सब्सटेंस को सीक्रेट करेगी जिसकी वजह से जो पैथोजेनिक जो फंजाई है उसकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी। ठीक है, वो आगे उस डिजीज़ को कोज नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम होता है जो एक फंजाई है, वो किस पे रहती है, राइजोकटोनिया सोलेनाई पे रहती है और उसकी ये जो डिजीज़ कोज करती है उस डिजीज़ को ये इनहेबिट करने का काम करती है। फिर आगे हम देखते हैं निमेटोफेगस। निमेटोफेगस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एज ए निमेटोड एज ए पैरासाइट के रूप में रहते हैं। इसमें क्या होते हैं, कुछ सोइल इनहिबिटिंग फंजाई या फिर प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया या फिर कुछ माइक्रो आर्थ्रोपोडा होते हैं, वो ग्रो करते हैं एज ए पैरासाइट। किसके, जो फाइटोनिमेटोड होते हैं उनके ऊपर ग्रो करते हैं और उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। एग्जाम्पल कैटिनेरिया स्पीसीज होती है जो निमेटोड पे एज ए पैरासाइट के रूप में रहती है। सेकंड देखते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल थ्रू ट्रैप, कैच, क्रॉप या फिर प्लांट। जो 5 फसलों द्वारा कैसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं उसका हम देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ट्रैप या फिर कैच, क्रॉप या फिर प्लांट होते क्या हैं। ये ऐसे प्लांट होते हैं जो डायरेक्ट तो उस जो वायरस अटैक या वायरस या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर रहा है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे जो सिक्रीशन करते हैं जिसकी वजह से जो पैरासाइट अटैक कर रही हैं उस प्लांट के ऊपर उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें सीक्रेट करती हैं जिसकी वजह से जो निमेटोड होते हैं उनके लार्वा में क्या होने इजीली हैचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एग हैच होगा तो लार्वा बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाएंगे और ये लार्वा इतनी जल्दी अडल्ट में डेवलप नहीं होते और उससे पहले इनका डेथ हो जाती है। अब देखते हैं, जैसे सोलेनम नाइग्रम होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो गोल्डन सिस्ट निमेटोड होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं जो सोलेनम नाइग्रम रोकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल थ्रू ट्रैप या फिर कैच क्रॉप प्लांट। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रैप या कैच क्रॉप होती क्या है। ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कुछ ऐसा सिक्रीशन करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो निमेटोड्स होते हैं जो मतलब डिजीज़ कोज करते हैं उनके जो एग होते हैं उनमें हैचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से उनके लार्वा बाहर आ जाएंगे और ये क्या होते हैं, लार्वा अडल्ट में डेवलप होने से पहले ही उन लार्वा की
डेथ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। एग्जाम्पल सोलेनम नाइग्रम कुछ ऐसे टॉक्सिक जो सिक्रीशन करता है जिसकी वजह से जो गोल्डन सिस्ट निमेटोड होती हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। इसी प्रकार बायोलॉजिकल कंट्रोल द्वारा हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ पौधे, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें भी ये ट्रैप क्रॉपिंग होता है, ये डिजीज़ को कंट्रोल करने के काम आता है। जैसे कॉटन या सनफ्लावर होता है, ये कुछ ऐसा सिक्रीशन करते हैं जिससे स्ट्राइगा को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड हम देखते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल बाय एंटागोनिस्टिक प्लांट, जो विरोधी पौधे उगाकर हम कैसे जैविक नियंत्रण कर सकते हैं इसके बारे में अब देखते हैं। जैसे कुछ प्लांट हो गए, जैसे एस्परगस हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं सोयल में जो कि पैरासाइटिक निमेटोड होते हैं उनको मतलब किल कर देते हैं। जैसे सारगम रूट होती है, उनकी जो रूट एक्सुडेट होती है उसके अंदर HCN प्रेजेंट होता है। ये HCN क्या करता है, जो दूसरा फिसेरियम जो प्लांट है उसके जो ये कोज करता है विल्ट ऑफ अरहर, इस डिजीज़ को कंट्रोल करने में काम आता है। ये HCN टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करता है जो फिसेरियम को किल करने में काम आता है। ये फिसेरियम क्या करता है, विल्ट ऑफ अरहर कोज करता है। अब देखते हैं एक स्पेशल नोट में देखते हैं हम जो एंटागोनिस्टिक प्लांट होते हैं इनका, जैसे एस्पैरागस और इन चीज़ों का यूज़ करके और साथ में ट्रैप प्लांट या फिर जो ट्रैप क्रॉप का यूज़ हम करते हैं, इन दोनों का यूज़ करके हम इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर एज ए कंपोनेंट इसका यूज़ कर सकते हैं इन दोनों का। एंटोमोजीनस फंजाई, कीट जीवी कवकों द्वारा कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है, ये फंजाई होती है एज ए पैरासाइट के रूप में इंसेक्ट के ऊपर रहती है और उनके लार्वा या फिर उन्हें खुद को किल कर देती है। एग्जाम्पल ब्यूवेरिया, ये क्या करती है, ग्रास होफर को किल कर देती है। अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल थ्रू क्रॉस प्रोटेक्शन एंड इंटरफेरेंस। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोटेक्शन होती क्या है। क्रॉस प्रोटेक्शन एक टाइप की इंड्यूस्ड रेसिस्टेंट है जो इसमें डेवलप की जाती है, जिसमें ये वायरस द्वारा जो डिजीज़ हो रही है उसके अगेंस्ट ये डेवलप की जाती है प्लांट में। इसमें क्या होता है, कोई भी वायरस होता है उसके बहुत सारे स्ट्रेन लिए जाते हैं और साथ में एक माइल्ड स्ट्रेन लिया जाता है और जो किस में इंजेक्ट किया जाता है, इन्फेक्टेड प्लांट में इंजेक्ट किया जाता है। और अगेन जब वो दूसरा वायरस अटैक करेगा, उसका स्ट्रेन अटैक करेगा, तो उसके खिलाफ उसके अंदर पहले से ही रेसिस्टेंट आ चुकी होगी और उस डिजीज़ के कारण इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पैरासाइट के कारण। सॉरी, क्रॉस प्रोटेक्शन जब ही पॉसिबल होगी जब जो वायरस होते हैं उनके स्ट्रेन्स एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होंगे। और ये जो क्रॉस प्रोटेक्शन है उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं कि इसमें जो वैक्सीन होती है, जो हम वैक्सीन इंड्यूस करते हैं प्लांट में रेसिस्टेंट लाने के लिए, उसमें एक से ज़्यादा स्ट्रेन प्रेजेंट होने चाहिए और इन एक से ज़्यादा स्ट्रेन के अंदर एक माइल्ड स्ट्रेन होना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, नेसेसरी है। थैंक यू।